आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेथी की एक और नई रेसिपी। आज हम मेथी से एक और नया नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। आज के इस नाश्ते को आप एक बार बनाकर रख सकते हैं और महीने भर तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है और इतना खस्ता नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। आज के इस नाश्ते को हम आटे से बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए जल्दी से इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवांश किचन में। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई या पैन रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच घी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब बारीक कटी हुई हरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से साफ कर लिया था और उसे बारीक बारीक कट कर लिया, अच्छे से धोकर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर यहाँ पर लिया है। तो इसे हमें 2 मिनट के लिए भूनना है। तो इस तरीके से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। ये बहुत जल्दी भुन जाती है। तो इस तरीके से भूनने से ये होगा कि इसमें जो भी पानी है वो सब सूख जाएगा, मेथी अच्छी से पक जाएगी, जिससे कि नाश्ते को स्टोर करने में आसानी रहेगी, वो जल्दी से खराब नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट में ये मेथी अच्छे से भुन गई है, सारा इसका पानी सूख गया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 1.5 कप आटा लिया है। तो 1 कप आटा मैंने पहले ले लिया था और आधा कप अब डाला है। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप सूजी। अगर आपको यहाँ पर सूजी नहीं डालनी है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हम कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और 1 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे। उसे इस तरीके से हाथों पर क्रश करके डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहो तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमने जो मेथी को भून कर रखा था वो पूरी की पूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे। तो अब इन सबको हमें अच्छे से मिलाना है। हमने इसमें जो मेथी डाली है और मसाले डाले हैं वो आटे में अच्छे से मिल जाएं, उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमें इन सबको अच्छे से मिलाना है, तो उसके लिए हम हाथों से ही इसे मिलाएंगे। हम इस तरीके से करते हुए मेथी को आटे में अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि पूरे आटे में मेथी और मसाले अच्छे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सब अच्छे से मिल चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरीके से हमें ये डो तैयार करना है। क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो वो भी थोड़ी सी फूलती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और इस तरीके से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो नाश्ते के लिए डो तो एकदम तैयार है। अब हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। तो इसे हम ढककर इसी तरीके से छोड़ देंगे लगभग 20 मिनट के लिए। जब तक डो सेट होता है तब तक हम एक घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम एक कटोरी में 3 चम्मच मैदा लेंगे। आप चाहो तो मैदा की जगह पे आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम 3 छोटे चम्मच इसमें घी या ऑयल डालेंगे। आप इसकी जगह पे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से मिलाकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से मिल चुका है। इसी तरीके का एक घोल हमें तैयार करना है, जो कि इस तरीके से थोड़ा सा पतला हो। तो अभी के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हम एक बार हाथों से एक सा कर लेंगे, जिससे कि ये डो एकदम से चिकना हो जाएगा और इससे हमारा नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। तो इसे हमने एक साथ कर लिया है। तो अब इस आटे से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से मैं छोटे साइज में लोइयाँ तोड़ रही हूँ। इससे मैं कम से कम 9 लोइयाँ तोड़ूंगी। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उसके लिए लोई तोड़ते हैं, बस उसी साइज की हमें लोइयाँ तोड़नी है। तो इतने आटे से हमारी 9 लोई बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इन सब को हम हाथों पर घुमाते हुए इस तरीके से इनके पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 9 पेड़े तैयार हैं। अब इसमें से हम एक पेड़ा लेंगे और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम अच्छे से बेलेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं बस उसी तरीके से हमें इसे बेलना है। तो इसे बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप इसे पतला ही बेलें, क्योंकि हमें इसके ऊपर 2 रोटी और डालनी है। तो ये यहाँ पर हमारी एक रोटी बिलकर तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा लेंगे और उसे भी हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी रोटी को भी बेल लिया है। तो अभी के लिए इसे भी हम साइड में रख देंगे और तीसरा पेड़ा लेंगे,
उसे भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तीसरी रोटी भी बेल चुकी है। अब हम इसमें से एक रोटी लेंगे और उस पर जो हमने घी और मैदा वाला घोल तैयार किया था उसे हाथों से इस तरीके से पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरीके से हमें फैलाना है कि इसके ऊपर एक पतली सी लेयर लग जाए। तो यहाँ पर इस घोल को हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा सूखा आटा लेकर हमें इस पर फैला देना है जिससे कि आपस में अच्छे से चिपक जाएं। अब हम दूसरी रोटी लेंगे और इसे इसके ऊपर रखेंगे, इसे अच्छे से हम इस पर चिपका देंगे। उसके बाद हम इस वाली रोटी पर भी उस घोल को लगाएंगे। तो इस रोटी पर भी हम इस घोल की एक पतली सी लेयर को लगा देंगे। इसके बाद हम इस पर भी थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और उसे भी हम इस पूरे घोल पर फैला देंगे। तो इसके ऊपर भी हमने अच्छे से लगा दिया है। अब लास्ट वाली रोटी लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब इस रोटी के ऊपर भी उस घोल को अच्छे से फैलाना है। तो इसके ऊपर भी एक पतली सी लेयर हम फैला देंगे। तो इस तरीके से हमें एक बार में 3 रोटी लेनी है। तो इसी सेम तरीके से हमें बाकी की बची हुई लोइयों को बेलकर इस तरीके से एक के ऊपर एक रख देना है। अब इससे हमें एक रोल बनाना है। तो इस तरीके से किनारों से हम धीरे धीरे फोल्ड करते जाएंगे और आगे की तरफ लाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक रोल बन जाएगा और ये आपस में अच्छे से चिपक जाए उसके लिए हम हाथों से इस तरीके से इसे घुमा देंगे जिससे कि ये आपस में चिपक जाएंगे। इसके बाद हम एक चाकू लेंगे और छोटे छोटे साइज में इसे कट करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा साइज का आपको इसे कट नहीं करना है, बस आधा इंच की गैप पे आपको इसे कट करना है। तो हमने जो रोटी बेली थी उस पर जो मैदा और घी का घोल लगाया था उसकी वजह से इस नाश्ते में बहुत ही अच्छी लेयर आएंगी। तो जब हम इस तरीके से कट करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी लेयर पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। इनको कट करने के बाद हमें क्या करना है कि इस तरीके से रखना है और हथेली से इसको दबा देना है। जितने भी पीस हमने कट किए हैं उन सबको हथेली से दबा दबा कर हमें रख लेना है। अगर आप चाहो तो इसे हथेली से दबाने के बाद डायरेक्ट फ्राई कर सकते हो, लेकिन हम इसे थोड़ा सा बेलेंगे। तो पहले हम सारी जितने भी पीस हमारे बने हैं उनको इस तरीके से दबाकर साइड में रख देंगे और बाकी के बचे हुए पीसेस भी इसी तरीके से बना लेंगे। अब इसमें से एक लेंगे और उसे इस तरीके से हल्के हाथों से बेलेंगे। आपको ज़्यादा नहीं बेलना है, बस 1-2 बार ही इसे इस तरीके से बेलना है। तो यहाँ पर जितने भी पीस हमने बनाए हैं उन्हें इस तरीके से बेल लेंगे और बाकी के बचे हुए पीसेस भी तैयार करके हम बेल लेंगे। तो इस तरीके से सारी मठरियाँ बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके हम इसमें मठरियाँ डालेंगे और उन्हें तलेंगे। तो गैस की फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हमें इन्हें सेकना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म ऑयल में ही हमें इन्हें डालना है और जितने पीस एक बार में अच्छे से आ जाएं बस उतने ही पीस हमें इसमें डालने हैं। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये डालते ही जल्दी से सिक जाएगा, फिर हमारी मठरी जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी और ज़्यादा दिनों तक वो नहीं चलेंगी। तो हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है। अच्छे से अलटते पलटते हुए इन्हें तब तक सेकना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, इस पे अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर ये एक साइड से अच्छे से सिक चुका है। तो अब हम इन सबको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर ही सेकेंगे जिससे कि इस पे एक अच्छा सा कलर आएगा और ये बराबर से सिकेंगे। तो हमने इनको अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लिया है। यहाँ पर ये सिक चुके हैं तो इसे इस तरीके से साइड में रखते हुए बाहर निकालना है जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। तो देखा ना, मेथी की ये लेयर्स वाली मठरी बनाना कितना आसान था। एक बार इनको बनाकर रख लीजिए, महीने भर तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। खाने में इतनी टेस्टी लगती हैं कि सबको बहुत पसंद आएंगी। तो इसी तरीके से बाकी के सभी पीसेस को हम इसमें डाल देंगे और उन्हें भी लो फ्लेम पर अच्छे से उलटते पलटते सेक लेंगे। जितने भी मठरी आपकी बनकर तैयार हुई हैं उन्हें इसी तरीके से आपको सेकना है। तो ये मठरी भी अच्छे से सेक चुकी हैं, इन्हें भी कढ़ाई से हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी की बची हुई सारी मठरियों को इसी तरीके से सेक लेंगे। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म मेथी और आटे से बना ये नाश्ता बनकर तैयार है। एकदम क्रिस्पी करारा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है ये मठरी कि सभी लोगों को बहुत पसंद आती हैं। तो आज की ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।